नमस्कार, बुलेटिन में आपका बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं आपके साथ दीपिका ओझा। चलिए शुरुआत करते हैं खबरों की। बड़ी खबर के साथ रायपुर से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, जहां पर बताते चलें कि बिलासपुर में मुख्यमंत्री भूपेश बघेल का युवा भेंट मुलाकात कार्यक्रम में सीएम सीधा युवाओं से संवाद करेंगे और युवा भेंट मुलाकात कार्यक्रम के तहत बातचीत करेंगे युवाओं से। सरकार की उपलब्धियां और आकांक्षाओं पर भी बात की जाएगी। इसके साथ ही साथ युवा से सरकार की योजनाओं का फीडबैक भी लेंगे। तो बड़ी जानकारी, जहां पर युवाओं से सीधा संवाद करते हुए उनसे सरकार की चलाई जा रही नीतियों का फीडबैक भी लिया जाएगा। चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बताते चलें कि छत्तीसगढ़ में बीजेपी की अहम बैठक, लाल सिंह आर्य ने पदाधिकारियों के साथ की चर्चा। तो बड़ी जानकारी, जहां पर ये बैठक हुई है, लाल सिंह आर्य ने पदाधिकारियों के साथ चर्चा की है। अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लाल सिंह आर्य। विधानसभा चुनाव की रणनीति को लेकर चर्चा की गई है। साथ ही साथ पूर्व सीएम और प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव भी इस दौरान बैठक में मौजूद रहे हैं। राजधानी रायपुर के अग्रसेन धाम में ये बैठक हुई है। तो बड़ी खबर, छत्तीसगढ़ में बीजेपी की अहम बैठक हुई है। लाल सिंह आर्य ने पदाधिकारियों के साथ चर्चा की। अनुसूचित जाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लाल सिंह, और क्योंकि अब विधानसभा चुनाव भी नजदीक हैं, ऐसे में बैठकों का दौर भी जारी है। इसी खबर पर जानकारी के साथ हमारे संवाददाता प्रदीप नामदेव हमारे साथ जुड़ गए हैं। जी प्रदीप, अब क्योंकि देखिए चुनाव भी नजदीक आ रहे हैं, ऐसे में बैठकों का दौर जारी है और बीजेपी की अहम बैठक हुई है, जहां पर पूरी रणनीति भी बनाई जा रही है। जी बिल्कुल, देखिए आज बीजेपी की अहम बैठक चल रही है। में बैठक चल रही है और जो अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं लाल सिंह आर्य आज राजधानी रायपुर पहुंचे हैं और जो तमाम पदाधिकारी हैं उनकी बैठक ले रहे हैं। और बैठक में आपको बता दें कि चुनाव को ज्यादा समय बचा नहीं है। छत्तीसगढ़ विधानसभा चुनाव को 5 राज्यों में चुनाव होना है। ऐसे में छत्तीसगढ़ में भी चुनाव होना है, तो ज्यादा समय बचा नहीं है चुनाव में। तो ऐसे में लगातार बीजेपी के जो दिग्गज नेता है, मोर्चाओं के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, लगातार छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। और इसी के चलते आज अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य पहुंचे हैं और पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। बैठक में प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव और पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह, अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष समेत तमाम जो नेता हैं वो मौजूद हैं, पदाधिकारी हैं। आने वाले चुनाव की बैठक में रणनीति बनाई जाएगी। जी बिल्कुल, आपने जिस तरह से बताया कि अनुसूचित जनजाति के तरफ से भी प्रतिनिधि पहुंच रहे हैं, पूरी रणनीति बनाई जा रही है। एक तरह से देखा जाए चुनाव काफी ज्यादा नजदीक है, ऐसे में काफी ज्यादा अहम मानी जा रही है ये बैठकें। जी बिल्कुल, देखिए क्योंकि चुनाव में ज्यादा समय बचा नहीं है, ऐसे में लगातार बीजेपी की बैठकों का दौर जारी है। और आपको बता दें कि इसके पहले भी कई बड़े नेता, दिग्गज नेता आए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 7 जुलाई को आए थे, 22 जून को अमित शाह आए थे और 30 जून को राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा आए थे। और आज अनुसूचित जनजाति मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य आए हैं और पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। क्योंकि ये बैठक काफी अहम मानी जा रही है, क्योंकि देखिए चुनाव के मद्देनजर देखते हुए अनुसूचित जनजाति के लोगों को किस तरीके से साधना है और किस तरीके से काम करना है और चुनावी रणनीति बनाने का मंत्र आज राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य देंगे। और बैठक में तमाम पदाधिकारी मौजूद हैं। प्रदेश अध्यक्ष अरुण साव, अनुसूचित जनजाति के प्रदेश अध्यक्ष, पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह समेत तमाम पदाधिकारी बैठक में मौजूद हैं। ठीक है प्रदीप, बने रहिए आप हमारे साथ और इसी के साथ अगली खबर का रुख करते हैं।
खबर रायपुर से है, जहां पर कांग्रेस के लोकसभा ऑब्जर्वर की सूची जारी की गई है। कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने ये सूची जारी की है। छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के लिए ये ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। जानकारी के मुताबिक अजय उपाध्याय को बिलासपुर के ऑब्जर्वर बनाया गया है और बाबा सिद्दीकी को रायपुर की कमान सौंपी गई है। प्रदीप, आपका रुख करना चाहूंगी। देखिए, जिस तरह से विधानसभा चुनाव का अभी हम जिक्र कर रहे थे, इसके साथ ही साथ देखिए कांग्रेस पूरी एक्शन मोड में नजर आ रही है लोकसभा चुनाव को लेकर भी, और 11 लोकसभा सीटों के लिए ऑब्जर्वर की भी अब सूची जारी कर दी गई है। देखिए, कांग्रेस के जो सचिव हैं केसी वेणुगोपाल ने कल देर रात छत्तीसगढ़ की 11 लोकसभा सीटों के लिए ऑब्जर्वर नियुक्त की हैं। और अगर बिलासपुर की बात करें तो बिलासपुर से अजय उपाध्याय को जिम्मेदारी सौंपी गई है, ऑब्जर्वर बनाया गया। तो वहीं बाबा सिद्दीकी को रायपुर के ऑब्जर्वर बनाए गए हैं। और कांग्रेस महासचिव केसी वेणुगोपाल ने सूची जारी की है। जो 11 लोकसभा सीटें हैं छत्तीसगढ़ की, इस पर सीधा सीधा बीजेपी का फोकस है, क्योंकि आपको बता दें कि 2024 में लोकसभा के चुनाव में है। तो ऐसे में मद्देनजर रखते हुए कल देर रात महासचिव वेणुगोपाल ने सूची जारी की और छत्तीसगढ़ के 11 ऑब्जर्वर बनाए गए लोकसभा सीटों के लिए। जी बिल्कुल प्रदीप, जिस तरह से देखिए ऑब्जर्वर की सूची भी जारी कर दी गई है और कांग्रेस किसी तरह, चाहे वो विधानसभा हो चाहे वो लोकसभा के चुनाव हो, किसी में भी कोई कसर नहीं छोड़ना चाह रही है। इसीलिए जैसे कि बीते दिनों हमें दल बदल का भी दौर देखने को मिला, साथ ही साथ कांग्रेस के अंदर ही पद में भी बदलाव किए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जैसे जैसे चुनाव नजदीक आ रहे हैं वैसे वैसे कांग्रेस की सभी सूची तैयार हो रही है। घोषणा पत्र समिति की अभी सूची बनेगी। जो लगातार जो सूचियां बनती हैं वो लगातार जारी की जा रही है, उनके राष्ट्रीय स्तर पर भी की जा रही है और जो प्रदेश स्तर पर है वो भी की जा रही है। लगातार बैठक की जा रही है, क्योंकि देखिए जो बीजेपी का भी फोकस है अगर माना जा रहा है तो सीधा सीधा छत्तीसगढ़ पर है। और कांग्रेस भी देखिए, कांग्रेस की ज्यादा जगह सरकार नहीं है और सबसे ज्यादा अगर मजबूत कहीं कांग्रेस है तो वो छत्तीसगढ़ में मानी जाती है। ऐसे में लगातार जो अधिकारी हैं वो बैठक कर रहे हैं और कल एक सूची बनाई गई है, जिसके चलते 11 ऑब्जर्वर छत्तीसगढ़ लोकसभा के लिए बनाए गए। जी बिल्कुल, देखिए प्रदीप, पहले जिस तरह से बताया जा रहा है कि विधानसभा चुनाव होंगे, उसके बाद लोकसभा चुनाव भी होने हैं। ऐसे में देखिए विधानसभा चुनाव पर ज्यादा फोकस किया जा रहा है, क्योंकि कहीं ना कहीं वो जो नतीजे होंगे उनका असर लोकसभा चुनाव में भी देखने को मिलेगा। जी बिल्कुल, देखिए आपको बता दें कि छत्तीसगढ़ में कांग्रेस काफी मजबूत मानी जाती है। ऐसे में देखिए 2023 में विधानसभा चुनाव भी हैं और 2024 में लोकसभा चुनाव भी है। तो ऐसे में दोनों ही पार्टियां तैयारियों में जुट गई हैं और दोनों ही पार्टियों के लगातार जो बड़े नेता हैं वो छत्तीसगढ़ का दौरा कर रहे हैं। और आज अगर बीजेपी की बात करें तो बीजेपी के अनुसूचित जनजाति के राष्ट्रीय अध्यक्ष लाल सिंह आर्य आज छत्तीसगढ़ पहुंचे और यहाँ पर पदाधिकारियों की बैठक ले रहे हैं। कहीं ना कहीं ये बैठक अहम मानी जा रही है। जी बिल्कुल, ठीक है प्रदीप, आप बने रहिए हमारे साथ। प्रदेश में तबादलों का दौर लगातार जारी है। बता दें कि भारतीय वन सेवा के 23 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। अनीता नंदी को अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक की जिम्मेदारी दी गई है। वहीं राजू आगा सिमिनी को भी प्रभारी मुख्य संरक्षक की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही साथ मोचियो को प्रभारी मुख्य वन संरक्षक कांकेर वृत्त की जिम्मेदारी दी गई है। तो वहीं उत्तम कुमार को जगदलपुर वन मंडलाधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी गई है। प्रदीप, आपको रुक करना चाहूंगी। देखिए जिस तरह से सियासी उथल पुथल देखने को मिल रही है, तो वहीं अब प्रशासनिक दल बदल का दौर भी जारी है। 23 अधिकारियों के तबादले किए गए हैं। जी बिल्कुल, देखिए लगातार छत्तीसगढ़ में तबादलों का दौर जारी है। कल राज्य प्रशासनिक अधिकारियों की तबादले किए गए और कल वन विभाग के जो अधिकारी हैं 23 अधिकारियों के तबादले किए गए और जो राज्य प्रशासनिक अधिकारी हैं उनके भी 23 लोगों के तबादले किए गए अधिकारियों के। आपको बता दें कि अनीता नंदी को अपर प्रधान मुख्य वन रक्षक आरण्य भवन नवा रायपुर अटल की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं राजू
राजू अगस्तिनी को प्रभारी मुख्य संरक्षक रायपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है और के मेचियो को प्रभारी वन रक्षक कांकेर व्रत की जिम्मेदारी सौंपी गई है। तो वहीं उत्तम कुमार को वन मंडल जिलाधिकारी की जगदलपुर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। ऐसे तमाम जो 23 अधिकारी हैं भारतीय वन रक्षक के, उनका कल तबादला किया गया और सबको अलग अलग जिम्मेदारी सौंपी गई है। जी प्रदीप, प्रशासनिक फेरबदल हुआ है, ऐसे में जिलाधिकारियों के भी तबादले हुए हैं। जी बिल्कुल, देखिए जिलाधिकारियों के भी कल तबादले किए गए हैं। लगातार छत्तीसगढ़ में तबादलों का दौर जारी है, एक के बाद एक तबादले किए जा रहे हैं, क्योंकि देखिए चुनाव ज्यादा नजदीक नहीं है। ऐसे में कौन अधिकारी किस तरह से चुनावी जो प्रतिक्रिया है उनको किस तरीके से समझ सकते हैं, किस तरीके से चुनाव करवा सकते हैं, इसको देखते हुए लगातार छत्तीसगढ़ में तबादलों का दौर जारी है। ठीक है प्रदीप, बहुत बहुत शुक्रिया आपका हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम जानकारी के लिए। चलिए बड़ी खबर का रुख करते हैं। रायपुर से बड़ी खबर सामने आ रही है, जहां पर बता दें कि कांग्रेस ने पर्यवेक्षक घोषित कर दिए हैं। छत्तीसगढ़ का वरिष्ठ चुनाव पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। प्रीतम सिंह को बनाया गया है वरिष्ठ पर्यवेक्षक। मीनाक्षी नटराजन को पर्यवेक्षक बनाया गया है। तो बड़ी जानकारी यहां पर कांग्रेस की ओर से पर्यवेक्षक घोषित किए गए हैं। प्रीतम सिंह को वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया है, तो वहीं मीनाक्षी नटराजन को पर्यवेक्षक घोषित किया गया है। तो जहां एक तरफ लोकसभा के लिए ऑब्जर्वर की सूची जारी की गई है, तो वहीं दूसरी तरफ पर्यवेक्षक के लिए भी घोषणा कर दी गई है। कांग्रेस की ओर से प्रीतम सिंह को वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया है और दूसरी तरफ मीनाक्षी नटराजन को पर्यवेक्षक नियुक्त किया गया है। तो आधिकारिक नोटिफिकेशन दिखा रहे हैं, जहां पर कांग्रेस की ओर से घोषणा की गई है और प्रीतम सिंह को वरिष्ठ पर्यवेक्षक बनाया गया है, वहीं मीनाक्षी नटराजन को पर्यवेक्षक बनाया गया है। वहीं विधानसभा चुनाव से पहले बड़ा फेरबदल करते हुए सरकार ने राज्य प्रशासनिक सेवा के 23 अफसरों के तबादले किए हैं। इसमें ज्यादातर तबादले अपर कलेक्टर, संयुक्त कलेक्टर और डिप्टी कलेक्टर के किए गए हैं। बता दें कि रायपुर के संयुक्त कलेक्टर बृजवेश सिंह क्षत्रिय को बेरगांव नगर निगम का आयुक्त बनाया गया है। इसके अलावा रायपुर के क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी शैलाब कुमार साहू को दुर्ग का क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी बनाया गया है। साथ ही बता दें कि डॉक्टर संतोष कुमार देवगन को नवा रायपुर का संयुक्त आयुक्त बनाया गया है। इसके अलावा धमतरी के अपर कलेक्टर चंद्रकांत कौशिक को अपर कलेक्टर दंतेवाड़ा की जिम्मेदारी सौंपी गई है। साथ ही जिला सरगुजा के मुख्य कार्यपालन अधिकारी संजय कुमार मरकाम को डिप्टी कलेक्टर बालोद बनाया गया है। वहीं पोशाक चौधरी को डिप्टी कलेक्टर बस्तर की जिम्मेदारी सौंपी गई है। बेमेतरा के दृष्टि सभाकक्ष में हर सोमवार को आयोजित होने वाली कलेक्टर जनचौपाल में कलेक्टर पदुम सिंह एल्मा ने नागरिकों की समस्याओं को सुना। इस दौरान जन दर्शन से लगाकर अपर कलेक्टर भी उपस्थित रहे। जिले के विभिन्न स्थानों से लोग अपनी अपनी मांगों और समस्याओं को लेकर जनचौपाल में पहुंचे। कलेक्टर ने जनचौपाल में आए लोगों की मांगों को सुना और साथ ही साथ शिकायतों और समस्याओं को गंभीरता से सुनते हुए संबंधित विभागों के अधिकारियों को समस्या के समाधान के निर्देश दिए।
उन्होंने कहा कि आम आदमी को दिक्कत नहीं होनी चाहिए। उनकी परेशानियों को दूर करने और उन्हें राहत पहुंचाने के लिए अधिकारी तत्परता पूर्वक कार्य करें। जनचौपाल में मांगों और शिकायतों से संबंधित 70 आवेदन प्राप्त हुए थे। समस्या के समाधान के लिए जनचौपाल का आयोजन किया गया और कलेक्टर ने जनचौपाल लगाकर लोगों की समस्याओं को सुना। साथ ही साथ संबंधित अधिकारियों को निस्तारण के निर्देश भी दिए हैं। बता दें कि 70 आवेदन इस जनचौपाल में सामने आए हैं। वहीं बीजापुर के 153 सीआरपीएफ बटालियन में तैनात जवान की तबीयत सिब्रिलियल मलेरिया के चलते अचानक खराब हो गई, जिसके बाद जवान को मेकाज जगदलपुर में भर्ती कराया गया, जहां उसकी खराब हालत को देखते हुए दिल्ली रेफर कर दिया गया। दरअसल असम निवासी एक कंजराय की अचानक से स्वास्थ्य खराब होने के कारण बेहतर उपचार के लिए मेकाज में 28 जुलाई को भर्ती कराया गया था, जहां लगातार उसके स्वास्थ्य में सुधार नहीं दिखने के कारण आला अधिकारियों ने उसे दिल्ली रेफर करने की बात कही। वहीं मामले पर अधिकारियों का कहना है कि जैसे ही प्लेन जगदलपुर के एयरपोर्ट में उतरता है, तत्काल ही टीम के द्वारा जवान को पूरी सुविधाओं से लैस एम्बुलेंस से लेकर एयरपोर्ट के लिए रवाना किया जाएगा। वहीं इस जवान को ले जाने के दौरान किसी प्रकार की बाधा ना हो, इसके लिए ग्रीन कॉरिडोर तैयार करने के साथ ही थाने से लेकर यातायात की टीम को तैनात कर दिया गया है, जिससे कि जवान को ले जाने के दौरान किसी तरह की बाधा ना हो। खबर बीजापुर से है, जहां पर अवैध नशीले कारोबार पर बीजापुर पुलिस ने बड़ी कामयाबी हासिल की है। दरअसल जिले में लगातार मिल रही सूचनाओं के आधार पर पुलिस ने नए बस स्टैंड से बड़ी मात्रा में गांजा और नशीली दवाइयों का जखीरा जब्त किया है। पुलिस इस पूरे मामले में अलग अलग मामला दर्ज कर जांच कर रही है। वाली के द्वारा अवैध जो गांजा विक्रय है, साथ ही जो प्रतिबंधित नशीली टेबलेट है, इसके विक्रय करने वालों के ऊपर में कल कार्रवाई की गई है। सूचना मिली थी कि पुराना जो बस स्टैंड है वहाँ पे जो कुछ व्यक्ति हैं गांजा का विक्रय करते हैं, इस प्रकार की शिकायत आई थी। तो थाना कोतवाली के संबंध में कार्रवाई करने हेतु निर्देशित किया गया था। तो उसी प्रकार से कल जब कोतवाली पुलिस के द्वारा दबिश दी गई तो एक व्यक्ति कादिर खान, उसके कब्जे से एक लोटस खिड़की होगी फरहत खान। बेमेतरा विधानसभा के विधायक आशीष छाबड़ा के नेतृत्व में विशाल रुद्राभिषेक किया गया। इस आयोजन में भाग लेकर सैकड़ों नागरिकों ने मंत्रोच्चार के बीच भगवान शिव का अभिषेक किया। तो वहीं मांग तालाब सौंदर्यीकरण के लिए विधायक ने कहा कि अगली बार विधायक चुने जाने पर सबसे पहला काम महाकाल का होगा। इस मौके पर ढोल ताशों के साथ कावड़ यात्रा निकाली गई। तो विधायक आशीष छाबड़ा के नेतृत्व में कावड़ यात्रा निकाली गई है, जहां पर मंत्रोच्चार के साथ जलाभिषेक किया गया और साथ ही साथ तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर विधायक ने कहा कि अगली बार विधायक बनने के बाद सबसे पहला काम सौंदर्यीकरण का होगा।
सबसे पहले तो हर हर महादेव, जय श्री महाकाल। बहुत आनंदमय यात्रा थी और इसका अनुभव बहुत सभी लोगों को बहुत अच्छा लगा। और यहाँ पे मेरा दूसरा प्रोग्राम है। एक बार मैं 1 साल पहले पिछले साल कर चुका हूँ। कांवड़ यात्रा में नहीं था, वो कथा हुई थी विधायक जी के यहाँ, वहाँ कर चुका हूँ। और ऐसे कई स्टेट हैं जहाँ मैं प्रोग्राम पहले दे चुका हूँ। खाटू श्याम में दे चुका हूँ, राजस्थान, फतेह और उड़ीसा में 6 प्रोग्राम दे चुका हूँ। अभी हैदराबाद में प्रोग्राम दे चुका हूँ। धीरे धीरे ऐसे कई स्टेट हैं जहाँ पर प्रोग्राम देने के बारे में सोच रहा हूँ और वहाँ देखा। लगातार बड़ी संख्या में भक्तगण नर्मदा धाम से उनसे जल लेके भगवान महाकाल देवरबीजा में आके जल अर्पण करते हैं और साथ में इस क्षेत्र की खुशहाली की कामना करते हैं, विकास तरक्की की कामना और मनोकामना भगवान भोलेनाथ उनकी पूरी करते हैं। तो मैं सादर निवेदन करता हूँ कि वे आए और विशाल रुद्राभिषेक का आयोजन किया गया, जो कि विधायक आशीष छाबड़ा के नेतृत्व में किया गया है। इस दौरान बड़ी संख्या में श्रद्धालु भी इकट्ठे हुए। ढोल ताशे के थाप पर ये पूरा आयोजन और साथ ही साथ इस दौरान तालाब के सौंदर्यीकरण को लेकर भी कहा गया, जिस पर विधायक ने कहा कि अगली बार विधायक चुने जाने पर सबसे पहला काम सौंदर्यीकरण का किया जाएगा। चलिए फिलहाल के लिए इस बुलेटिन में इतना ही। बाकी तमाम बड़ी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार।